कि 1950 से आज तक कितने लोगों ने आवेदन दिया ईसाई बनने के लिए, कितने लोगों ने आवेदन दिया चर्च बनाने के लिए। तो जवाब आया लिखित में सील साइन लगा के कि अभी तक एक भी आवेदन किसी ने मजिस्ट्रेट में नहीं किया। ये जितने भी बने ये गैर कानूनी है, गैर कानूनी है। इसीलिए मोगाजी महाराज यहाँ बैठे हैं। पाडलवा में एक केस बना धर्मांतरण का, कोर्ट ने उसको 5 साल की सजा और 1.25 लाख जुर्माना ठोका। क्यों ठोका? गैर कानूनी ईसाई बनाया जा रहा था और खुद भी गैर कानूनी ईसाई था वो पादरी। ये जिले में जितने भी चर्च है, पादरी है, ये सब विधि विरुद्ध है। मेरे पास सारे दस्तावेज है, एक एक दस्तावेज मैंने प्रशासन में दिए हैं, सरकार में दिए, अब सुप्रीम कोर्ट में देने जाएंगे। हमारी लड़ाई कानूनी रूप से है। मारना आता तो 2 दिन में पूरा जिला निपटा देते हैं, लेकिन मारेंगे नहीं। देश लोकतांत्रिक है, संविधान से चलता है, इसलिए हमने कंट्रोल कर रखा है। कोई बड़ी बात नहीं है किसी ईसाइयों को यहाँ से भगाना, लेकिन हम संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं। इसीलिए हमने प्रशासन का रास्ता चुना, कोर्ट का रास्ता चुना, और यहाँ आज तक 4-5 पादरियों को 5-5 साल की सजा करा दी। सारे चर्च यहाँ के गैर कानूनी है, सारे ईसाई गैर कानूनी है, सारे पादरी विधि विरुद्ध बने हैं। वो यहाँ जो पीटर खराड़ी है, डायसिस का बड़ा पादरी, फादर बोलते हैं, वो खराड़ी था। पीटर किसने बनाया? पीटर तो आदिवासी नहीं है, नहीं होता है, ईसाई होता है। खराड़ी आदिवासी होता है। उस खराड़ी को पीटर बनाया। क्या मजिस्ट्रेट की अनुमति ली? नहीं ली। इसके पास नहीं है, डायसिस के पास नहीं है, कैथोलिक डायसिस के पास भी एक भी विधिवत धर्मांतरण का सर्टिफिकेट नहीं है। ये सारे गैर कानूनी है और इनका मकसद है हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाना, हिंदू धर्म के विरुद्ध माहौल तैयार करना और आदिवासी की संस्कृति, सभ्यता, आदिवासी का अस्तित्व मिटाना। यह मिशनरी का षड्यंत्र है। आप आदिवासी तब तक हो जब तक हिंदू धर्म के देवी देवताओं को पूजते हैं। तब आप एसटी हो, तब आपकी जमीन कोई नहीं खरीद सकता। जैसे ही ईसाई बनते हो, आपकी जमीन, आदिवासी की जमीन आप ले जा नहीं सकते। जमीन छोड़ के ईसाई बनना पड़ेगा, ये कानून बोलता है। तो ईसाइयों को सजा हो गई कानून के अनुसार। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार झाबुआ कोर्ट में 5-5 साल की सजा। ये पूरे देश के ईसाई इकट्ठे होकर कहाँ गए हैं? सुप्रीम कोर्ट। उसके पहले हाई कोर्ट गए थे मोहड़ा में कार्यक्रम की अनुमति लेने। वहां जाके क्या बोलते हैं कि हम ईसाई हैं, हमको यहाँ पे कार्यक्रम नहीं करने दिया जा रहा है। भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखते हैं जाके, लेकिन यहाँ कलेक्टर, एसडीएम ने लेटर जारी किया पूरे पादरियों को, तो सब ने एफिडेविट दिया है जिला कलेक्टर को और लिखा है हम ईसाई नहीं है। मेरे पास सारी सत्यापित कॉपियां हैं इनकी। और हाई कोर्ट में जाके बोल रहे हैं हम ईसाई हैं। कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं, सरकार को गुमराह कर रहे हैं, संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बोल रहे हैं कि ये जो सजा हो रही है 5-5 साल की, इस कानून को खत्म किया जाए। इस कानून को, क्योंकि सजा आ रही है, इसलिए मांग कर रहे हैं कि इस कानून को खत्म किया जाए। किसके ऊपर दबाव बना रहे? सरकारों के ऊपर, कोर्ट के माध्यम से नोटिस निकाल के। लेकिन हम यहां से सरकार को बोलना चाहते हैं, मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार, यह जो धार्मिक स्वतंत्रता कानून अधिनियम बना है, यह आदिवासियों को बचा रहा है, यह हमारे धर्म को बचा रहा है, यह हमारी संस्कृति को बचा रहा है। इस कानून को निरस्त नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यह कानून जितना मजबूत है, इसको और मजबूत किया जाए। अभी 5 साल की सजा, अब इनको उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जाए, क्योंकि यह देश हिंदुओं का है और ये यहाँ पे झाबुआ जिले में अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासियों के लिए एक संवैधानिक प्रावधान करके सुरक्षा कवच बनाया गया।
मिशनरी ने बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति, बिना कलेक्टर प्रशासन की अनुमति, बिना पुलिस से अनुमति लिए सीधे ईसाई बनाया गैर कानूनी रूप से, सीधे चर्च बनाया गैर कानूनी रूप से। आदिवासी की जमीन पे चर्च बन ही नहीं सकता। धरती पे अभी तक कोई ऐसा कानून ही नहीं बना जिसमें यह लिखा हो कि चर्च बन सकता है। तो ये चर्च भी तोड़ेंगे, पादरियों को भी या तो घर वापसी होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट में जवाब देंगे हम अभी जाके कि ये कानून जो देश में बना है, संविधान बना है, इसके विरुद्ध में वहां पे ये ईसाई मिशनरी जाके कोर्ट को गुमराह कर रही है। माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल रही है आदिवासी अगर ईसाई बनता है तो उसको आदिवासी होने का लाभ नहीं मिल सकता। कई फैसले हो गए ऐसे। सरकार से मांगे कि इनको सूचीबद्ध करके ईसाई सूची में डाला जाए। ये कानून जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम है, इसको उम्र कैद में बदला जाए। इसीलिए तैयारी करना है, घर घर गांव गांव। ये एक छोटा अभियान आंदोलन है, बहुत बड़े लेवल में देश भर में अगर कानून खत्म होगा तो फिर उग्र आंदोलन करेंगे, सारे चर्च तोड़ देंगे हम। अभी हमने कानून का रास्ता पकड़ा है, कानून सजा दे रहा है। अगर कानून नहीं रहेगा तो फिर हम न्याय करेंगे और आर पार न्याय करेंगे। इसलिए कानून खत्म नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, होने भी नहीं देंगे। ये आदिवासी हितैषी कानून है, ये हमारे धर्म का हितैषी कानून है, इससे आदिवासियों की रक्षा हो रही है। ये मेन विषय था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ऐसे नारे लगाओ कि फिर से हम जाग गए। एक